चाय की थड़ी से लेकर एसी केबिन में बैठे लोगों के बीच ये बहस आम है कि किस बैंक की फिक्स डिपॉजिट में कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है। भाई पीपीएफ में निवेश कर सुरक्षित भी है और रिटर्न भी मजेदार। अरे भाई मैं तो शेयर मार्केट से 25% रिटर्न ले रहा हूँ। आप भी कभी ना कभी ऐसे ही बहस का हिस्सा रहे होंगे। दरअसल अपने लिए सही निवेश का विकल्प चुनना कोई आसान काम नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कहीं भी निवेश करते समय दो चीजें सुनिश्चित कर लें। एक तो ये कि आपका निवेश विकल्प आपको महंगाई दर की तुलना में अधिक रिटर्न दे रहा हो। जैसे अगर महंगाई दर 5% है तो आपका निवेश विकल्प इससे अधिक रिटर्न दे। दूसरा, रिटर्न पर टैक्स की देनदारी अधिक नहीं हो। टैक्स आपके रिटर्न को कम कर देता है। बड़ी संख्या में लोग स्मॉल सेविंग स्कीम यानी लघु बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को निवेश करते वक्त ये पता नहीं होता कि रिटर्न पर कितना टैक्स लगेगा। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो आइए समझते हैं कि इस निवेश में टैक्स कैसे लगता है। देश में कई स्मॉल सेविंग स्कीम तो ऐसी हैं जिनमें कोई टैक्स नहीं है। इनमें पहली है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। पीपीएफ में 3 स्तर पर टैक्स छूट मिलती है। इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है। इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के समय की गई निकासी भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY भी EEE स्टेटस के साथ आती है। यहाँ किया गया निवेश भी आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स फ्री है। इसके साथ ही ब्याज और निकासी की रकम भी टैक्स फ्री होती है। इस योजना में भी आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर एक साल में 50,000 रुपए से अधिक ब्याज आया होता है तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए तक की ब्याज आय पर आयकर अधिनियम की धारा 80 TTB के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है। इस योजना में मैच्योरिटी पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होता है। ये ब्याज निवेशक की कुल सालाना आय में जुड़ता है। किसान विकास पत्र यानी KVP में किए गए निवेश पर आयकर में छूट का कोई लाभ नहीं मिलता। इस निवेश पर मिलने वाला ब्याज निवेशक की सालाना आय से जुड़ जाता है, जिस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की गणना की जाती है। मासिक आय योजना। पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना में निवेश की गई रकम पर आयकर में कोई राहत नहीं मिलती, हालांकि ब्याज आय कर योग्य होती है। टाइम डिपॉजिट TD। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी TD योजना बैंक FD की तरह काम करती है। सिर्फ 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस योजना में मिलने वाला रिटर्न कर योग्य होता है। आवर्ती जमा योजना। लघु बचत योजनाओं में RD काफी लोकप्रिय योजना है। हर माह छोटी छोटी बचत के जरिए बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए ये एक अच्छी योजना है। इस योजना में मिलने वाला ब्याज निवेशक की सालाना आय में जुड़ जाता है, जिस पर स्लैब के आधार पर टैक्स लगता है। ध्यान रखें कि अगर किसी स्मॉल सेविंग स्कीम में TDS कटौती का प्रावधान है तो निकासी के समय आपको पैन का ब्यौरा जरूर दर्ज कराना चाहिए। पैन के साथ निकासी करने पर TDS की दर केवल 10% होती है। अगर आप पैन के बिना निकासी करते हैं तो TDS की दर 20% होगी। अगर निवेशक की कुल सालाना आय टैक्स के दायरे में नहीं आ रही है तो बैंक या डाकघर में फॉर्म 15G या 15H भरकर जमा करा दें। इससे TDS नहीं काटा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम निवेश में जिस तरह से टैक्स लगता है आपको इसे समझने में मदद मिली होगी। इस तरह के वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।